3 साल बाद सिद्धू मूसेवाला की हत्या की असल वजह अब सामने आई है। गैंगस्टर गोल्डी बराड़ ने हत्या को लेकर बड़ा खुलासा किया है। गोल्डी बराड़ ने बताया कि सिद्धू मूसेवाला लॉरेंस बिश्नोई के संपर्क में था। बीबीसी डॉक्यूमेंट्री में बराड़ ने बताया कि अहंकार में आकर मूसेवाले ने ऐसी गलतियां की थी जिन्हें माफ नहीं किया जा सकता था। उसने आगे कहा कि सिद्धू हमारे दुश्मनों को प्रमोट कर रहा था। लॉरेंस और बाकी लोग उससे नाराज थे। हमने उसे समझाया लेकिन वो नहीं माना। डॉक्यूमेंट्री में सुनाई देने वाले ऑडियो को एक कनाडाई पत्रकार के हवाले से शामिल किया गया है। बुधवार 11 जून को सिद्धू मूसेवाला के बर्थडे पर इस डॉक्यूमेंट्री को रिलीज किया गया है। हालांकि इसको लेकर सिद्धू मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह आपत्ति जता चुके हैं। इंटरव्यू में बराड़ ने कहा कि हमने सिद्धू को कहा था कि वे हमारे दुश्मनों के कबड्डी टूर्नामेंट में प्रोग्राम ना करें। सिद्धू ने बात नहीं मानी और प्रोग्राम किया। इससे सिद्धू ने हमारे दुश्मनों को प्रमोट किया। ये प्रोग्राम बम्बिया गैंग के मुख्य सदस्य मनदीप धालीवाल के कहने पर हुआ। इसके बाद लॉरेंस और मूसेवाला के बीच नाराजगी हुई। इसके बाद मूसेवाला को धमकी दी गई कि तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। बराड़ ने आगे कहा कि सिद्धू मूसेवाला लॉरेंस के संपर्क में था। मुझे नहीं पता कि लॉरेंस से सिद्धू को किसने मिलवाया, न ही मैंने कभी लॉरेंस से इस बारे में पूछा। मूसेवाला लॉरेंस की चापलूसी कर रहा था। वह उसे रोजाना गुड मॉर्निंग और गुड नाइट के मैसेज भेज रहा था। गोल्डी बराड़ ने कहा मूसेवाला अपने अहंकार की वजह से मारा गया। कुछ ऐसी गलतियां मूसेवाला ने की जिन्हें माफ नहीं किया जा सकता। हमारे पास उसके मारने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उसे अपने किए का परिणाम भुगतना था। बात यहाँ तक पहुँच चुकी थी कि या तो वो रहेगा या फिर हम रहेंगे, बस इतना ही। बराड़ ने आगे कहा कि मूसेवाला और लॉरेंस के बीच चल रहे विवाद को पंजाब यूनिवर्सिटी में अपना वर्चस्व रखने वाले विक्की मिड्डू खेड़ा ने खत्म करवाया था। मगर इस बीच अगस्त 2021 में मोहाली में विक्की मिड्डू खेड़ा की गोली मारकर हत्या कर दी गई। उक्त हत्या में पुलिस ने मूसेवाला के करीबी सगनप्रीत सिंह के हाथ होने का दावा किया। इसके बाद सिद्धू की हत्या का प्लान बनाया। बराड़ ने कहा कि हर कोई सिद्धू की भूमिका जानता था। जांच कर रही पुलिस जानती थी, यहाँ तक कि मीडिया भी जानती थी। सिद्धू राजनेताओं और सत्ता में बैठे लोगों से मिला हुआ था। वह हमारे राइवल्स की मदद करने के लिए राजनीतिक शक्ति, धन और अपने संसाधनों का इस्तेमाल कर रहा था। हम चाहते थे कि उसे उसके किए की सजा मिले। उस पर मुकदमा चलना चाहिए था, उसे जेल जाना चाहिए था। किसी ने हमारी दलील नहीं सुनी, इसलिए हमने इसे टारगेट पर लिया। बराड़ से जब पत्रकार ने कहा कि भारतीय कानून पर आपको यकीन रखना चाहिए था, कानून अपने हाथ में लेना क्यों जरूरी था, तो इस पर उसने कहा कि कानून और न्याय जैसी कोई चीज़ नहीं होती। केवल शक्तिशाली लोग ही न्याय पा सकते हैं, हमारे जैसे आम लोग नहीं। मैंने अपने भाई के लिए वही किया जो मुझे करना था। मुझे किसी भी तरह का कोई पछतावा नहीं है।